राधे राधे। आज करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। क्या है भाई? बहुपद। जिसका नाम क्या है? बहुपद। और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो लघुत्तरी हैं, जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, तो मैं तुम्हें बहुपद के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है भैया, बहुपद के बारे में बता देते हैं। बहुपद थोड़ा समझ लो बस, उसके बाद क्वेश्चन ही करते हैं आराम से। देखो बहुपद क्या होता है। बहुपद में आते हैं दो चीजें। बहुपद में क्या चीजें होती हैं? दो चीजें आती हैं बस भैया। एक होता है चर। क्या होता है भैया? चर। एक होता है अचर। क्या होता है? अचर। पहले इनको समझते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे आसानी से, कोई दिक्कत ना। तो भैया जो भी चर पद होते हैं वो होते हैं एक्स, तुम्हारे वाई, जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड के रूप में आवे वो तुम्हारे चर पद होते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना इनका मान बदलता है। इनका मान बदलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अचर पद क्या होते हैं हमारे? अचर पद वो होते हैं जो संख्या के रूप में आते हैं, जो नंबर के रूप में आते हैं। जैसे कि मानो 5 मान लो, तुम 1 मान लो, -4 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, कोई भी संख्या मान लो, ये आते हैं तुम्हारे अचर पद के रूप में। ठीक है भैया इनसे ही मिलके क्या बनते हैं? तुम्हारे बहुपद मिलते हैं। इनसे मिलके क्या बनते हैं? बहुपद बनते हैं। जैसे कुछ भी मान लो 2x+3, कि भैया मौखिक बहुपद में आ जाएगा। जो बहुपद की एक शाखा है मौखिक बहुपद। ठीक है, एक होती है द्विघात बहुपद। ठीक है, जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो द्विघात बहुपद के करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, तो ये भी बता देते हैं। यहां पे देख लेते हैं इसको एक बार, कि देखो अगर बहुपद की मैं बोलूं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, मान लो मोटा मोटा मान लो 2 प्रकार का। एक होता है मौखिक, मौखिक बहुपद, और भैया एक मान लो तुम द्विघात बहुपद। का मान लो भैया? द्विघात बहुपद। देखो भैया मैं तुमसे बात करूं मौखिक बहुपद की, तो इसमें जो संख्या आती है वो किस रूप में आएंगी? वो आएंगी ax+b के रूप में। भैया किसके रूप में आएंगी? ax+b के रूप में आएंगी। ठीक है भैया, जैसे कि तुम मानो, इसमें एक बात तो ध्यान रखना कि कभी भी a बराबर 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भैया? a बराबर 0 नहीं होगा। अगर एक a बराबर 0 हुआ तो ये तो खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है भैया, जब x ही नहीं रहेगा तो वैल्यू किसकी निकालेंगे भैया फिर? ठीक है, इसलिए अब इसमें जैसे समझो तुम एग्जाम्पल के रूप में तुम्हें बताऊं तो इसमें कैसी संख्या आएंगी? जैसे मानो 2x+5। ठीक है, इसमें तुम 2 चर भी रख सकते हैं, 2 चर वाले भी आ जाएंगे। जैसे भैया 2x+5y+2, ये भी तो भैया चर ही है ना। अब क्या करते हैं, अगर द्विघात की बात करूं मैं भैया, किसकी बात करूं? द्विघात। द्विघात को मतलब कि घात 2 हो। जैसे कि समझो ये इस रूप में लिखे जाते हैं ax² + bx + c। ठीक है भैया, ये इस रूप में लिखे जाते हैं। इसमें भी एक चीज समझ लो, इसमें भी a बराबर हम कभी भी 0 नहीं रखेंगे। ठीक है भैया, इसमें भी हम a बराबर कभी भी 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, कैसे? अब इसके भी एग्जांपल समझ लो थोड़ा। जैसे समझो मैंने लिखा यहाँ पे x² + 7x + 12। ठीक है भैया, अब इसमें समझना थोड़ा कि देखो बन रहा है, अगर तुम सोचेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू का है तो समझ लेना कि अगर वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं होती है, कोई भी संख्या नहीं होती है किसी चर पद के आगे, तो उसके आगे भैया 1 मानते हैं हमेशा। ठीक है, किसी चर पद के आगे कोई संख्या नहीं होती है तो उसके आगे 1 मान लेते हैं। ठीक है भैया, अच्छा इसमें 2 घात आ रही है, दो घात बहुपद है। अगर एग्जाम्पल में सवाल ऐसे भी आ जाता है, जो आएंगे मैं कराऊंगा, वो इस रूप में दे लेंगे x² - (-2), x² - (-2). अब तुम बोलेंगे कि ये तो इस रूप में नहीं है, ax² + bx + c, इस रूप में तो ये नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे समझाने के लिए, थोड़ा समझ के देखो।
अगर मैं मानू एक्स स्क्वायर प्लस के, अगर मैं 0x मान लू, जो वैल्यू है ही नहीं है, जो बी वाली वैल्यू हमको दी ही नहीं है, अगर मैं उसकी जगह 0 मान लू तो मेरा समीकरण तो पूरा इस तरह से बन जाएगा ना। फिर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, है कि ना। यही बेटा हमारे द्विघात बहुपद है। अब इसमें जो सवाल बनते हैं, इसमें आज इन्हीं को करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, ठीक है भैया। अब हम क्या पढ़ेंगे, शून्यक और गुणांक के शून्यक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। तो मैं एक तरफ लिख देता हूं भैया गुणांक और एक तरफ लिख देता हूं शून्यक। बात सही है भैया। अच्छा देखो, जब भी हमें शून्यक निकालने हैं, जब भी हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है, तो जो भी तुम्हारे चर पद हैं, जैसे कि मानो मौखिक बहुपद बताए थे ना, उसमें देखो जैसे 2x प्लस के 5 है ना, मुझे इसके शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के मैं क्या करूंगा कि इसका मतलब है इसके बराबर क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, इसके बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब 0 रखने के बाद मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा, x का मान निकालूंगा। अगर मैं 5 को इधर लेके जाता हूं बराबर के दूसरी तरफ, तो हमारे जो चिन्ह हैं, जो प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 2x बराबर माइनस के 5, ठीक है। 2x बराबर माइनस के 5। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो भैया क्या आ जाएगा, 5/2। जी मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि जब भी यहां गुणा में संख्या होएगी, बाय दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो बट्टे में जाएगी। क्या में जाएगी भैया, बट्टे में जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझो, जो भी हमारे शून्यक होंगे, जो भी हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे, तो ध्यान रखना अगर मैं x की जगह अगर ये वाली वैल्यू मैं इस जगह रख दूं तो मेरा मान शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें, देखो ये हो जाएगा 2x प्लस के 5 बराबर 0, ठीक है भैया। 2x प्लस के 5 बराबर 0। मैंने बोला था कि शून्य आना चाहिए, तो लगा दो मान, इसका वैल्यू लगा दो। तो 2 माइनस के 5/2 प्लस के 5 बराबर 0। देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे बचा माइनस का 5, यहां बचेगा प्लस का 5, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में काट देंगे, एक माइनस का एक प्लस का एक, तो जो दोनों तरफ 0 आ जाएगी, ठीक है। इनको ही बोलते हैं शून्यक। शून्यक का मतलब सीधा सीधा समझ लो कि जो कोई भी वैल्यू आएगी उसके आगे हमको 0 रख देना है बराबर में, ठीक है। अब गुणांक की बात करें, जैसे कि समझो जैसे समझो 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस सी की जगह 2 ले लो, कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2। अगर मैं गुणांकों की बात करूं तो जो भी चर संख्याओं के साथ आते हैं अचर पद, इनको ही गुणांक बोलते हैं। अब गुणांक कैसे निकालेंगे थोड़ा समझ लो, ठीक है। जैसे समझो मैंने बताया था तुम्हें द्विघात समीकरण में यहां पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ठीक है। अगर मैं इसमें ए बी सी के मान निकालू, किसके, ए बी सी के मान निकालू, तो ध्यान देना कि जो x के साथ मान आएगा यहां पे वो वैल्यू होगी a की, क्योंकि यहां पे a है सूत्र में, इसके साथ जो भी संख्या आएगी वो वैल्यू होगी a की। तो मैं बोल दूंगा a का मान 2। जो x के संग वैल्यू आएगी वो मान होगा b का, यहां पे भी देख लो, तो b का मान कितना हो जाएगा 5, और जो सिंगल होगी वो आएगा तुम्हारा c की वैल्यू,
ठीक है, इनको ही बोलते हैं हम गुणांक। क्या बोलते हैं इनको? इनको ही बोलते हैं हम गुणांक। ठीक है, जी बात समझ में आई? अब करते हैं हम बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो पहले। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य, जो मैंने अभी बताया था तुम्हें। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। भैया जी कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कई बार आ चुका है। तो बातें पहले, क्वेश्चन तो करेंगे हम, पर बातें पहले एक बार सूत्रन पर निगाह डाल लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में लगेंगे। ठीक है, इनते ही काम है जाएगा पूरी प्रश्नावली में, पूरे चैप्टर में। ठीक है भैया, देखो शून्यकों के योगफल की बात करें भैया, जब शून्यकों के योगफल की बात करें भैया, तो क्या करेंगे हम? माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भैया, तो जाते पहले समझो ने कि एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहना चाह रहा है। देखो भैया, यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, ये जो सूत्र है इसके आधार पर समझो कि जो x के साथ वैल्यू आ रही है, जो x के गुणांक की बात कर रहा हूं, मतलब b, ठीक है ना, और इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात कर रहा हूं, मतलब a। तो मैं इतनी हिंदी ना लिख के मैं डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए लिख सकूं। ठीक है भैया, और दूसरी बात कि जब भी योगफल की बात करें, किसकी बात करें? योगफल की बात करें, तो भैया योगफल का मतलब क्या होता है? वो तो भैया ऐड करना, जोड़ करना। भैया क्या करता है? जोड़ करना। तो मैंने बोल रही एक संख्या अल्फा मान लो भैया, दूसरी संख्या क्या मान लो? बीटा मान लो। पहली संख्या अल्फा मान लो, दूसरी संख्या क्या मान लो? बीटा। भैया क्योंकि योगफल है इसलिए बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और जब मैंने बताई दी तुम्हें माइनस एक्स का गुणांक बी होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, इसके आधार पर। ठीक है भैया, अब गुणनफल की बात करेंगे तो जो होता है सी अपॉन ए। क्या होता है भैया? सी अपॉन ए। बिल्कुल बात ठीक है भैया। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखना चाहे अचर पद का गुणांक, ऐसे लिख दो अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं तुम। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट सी अपॉन ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर गुणनफल की बात करें तो भैया दोनों के बीच में काय को चिन्ह लगाएंगे, गुणांक को, या पॉइंट भी लगा दें, इसको भी मतलब गुणा ही होता है। ठीक है भैया, अच्छा अब इस सवाल को करते हैं। ठीक है, ढंग सही से समझिए, ढंग से। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, अगर मैं जाके हले निकालूं, अगर मैं जाके हले निकालूं तो भैया सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जा लिख लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। ठीक है, और वो सबसे पहले शून्य के निकालने पड़ेंगे भैया जाके, तो मैं जा बराबर 0 रख लूं। ठीक है भैया, मैं जाके बराबर 0 रख लूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वो शून्य के निकालने पड़ेंगे तो मुझे आगे 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है भैया, अच्छा तो सबसे पहले मैं एक बात कह दूं तुमसे, कह दूं एक बात। देखो समझो कि जब भी अगर तुम इस सूत्र को लगाएंगे दोनों को, तो तुम देखेंगे कि इसमें बी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। ठीक है, इसमें सी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। तो अगर मैं इसमें पहले ही ए बी सी की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वो वैल्यू होगी ए की, जो भी एक्स के साथ आएगा वो वैल्यू होगी बी की, और जो सिंगल आएगा जिसमें एक्स नहीं होगा वो वैल्यू होगी सी की। भैया ठीक है भैया, अब तुम बोलेंगे भैया कि जब मैं ए की वैल्यू बताओ पहले क्या होगी, क्या होगी भाई ए की वैल्यू? देखो मैंने अभी बताया था कि x के संग अगर कोई संख्या नहीं आती है, किसी चर के संग कोई भी संख्या नहीं आती है, तो उसके आगे 1 मान लेते हैं। ठीक है भैया, क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो a को मान कितना आ जाओ भैया? a। अगर मैं पूछूं b की वैल्यू तो वहां पे देखो bx दे रखा है ना, वहां पे, यहाँ पे देखो, तो x के साथ क्या है? b है, तो भैया यहाँ पे भी x के साथ क्या है? 7 है, तो मैं बोल दूंगा b की वैल्यू 7 है। सिंपल सी बात है। और जहां में कोई एक्स है ना भैया, तो जहां मैं सीधो कह दूंगा काय की वैल्यू आ जाएगी, इसी की वैल्यू आ जाएगी। बाद में तुम समझने में थोड़ी आसानी आ जाएगी। ठीक है भैया, अच्छा अब देखो
अब मेरी एक बात समझना गौर से, देखो अगर अब मुझे जाके दो घात समीकरण से इसके शून्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने। देखो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट वाली संख्या है इसका मल्टीप्लाई मुझे पहले वाली संख्या से करना पड़ेगा। किस संख्या से, पहले वाली से, जो यहां पे मैंने 1 माना था। ठीक है, गौर से समझना, अगर मैं 10 का गुणा 1 से करूंगा तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है भैया, 10 आएगा। देखो अब इसमें तो कोई संख्या है नहीं है, तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 10 का गुणा मतलब 10 का गुणनखंड काट के। अगर कोई संख्या आगे होती तो भैया हमें या लास्ट वाली संख्या को गुणा पहले वाली संख्या से करना हो तो, ठीक है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते, गुणनखंड निकालते। क्या निकालते भैया, गुणनखंड। तो निकालो भैया, अगर मैं 2 का भाग दूं 10 में तो कितनी बार जाएगा भैया, 5 बार जाएगा। ठीक है, 2 का भाग अगर मैं 10 में दूं कितनी बार जाएगा भैया, 5 बार जाएगा। फिर 5 में किसका जाएगा, सीधा 5 का जाएगा। ठीक है भैया, अच्छा इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई ना। गुणनखंड तो तुम काट लेंगे। अब समझो, ये जो बीच वाली वैल्यू है ये, इनको जोड़ के या घटा के ये वाली वैल्यू चाहिए। ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं, या तो इन्हें जोड़ो या इन्हें घटाओ, हमें वैल्यू चाहिए भैया बीच वाली। ठीक है, तो मैं तुमसे कह सकूं आराम से, बड़े प्यार से, कि भैया 5 और 2 मिलके 7 है जाता है। क्या है जाए भैया, 5 और 2 मिलके 7 है जाए आराम से। तो मैं कह सकूं कि भैया 7 है रहे, तो मैं जा लगाऊं। तो लगाने को तरीका देखियो भैया ने है। देखो भैया, पहली वाली जो वैल्यू होगी वो सेम टू सेम लिख लो। ठीक है, प्लस यहां पे जो भी चिन्ह है उसको लगा लो, और फिर लगा लो एक कोष्टक। अब यहां पे समझो भैया मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं इन दोनों ने जोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं भैया, इन दोनों ने मैं जोड़ रहा हूं। तो मैं ऐसे ना लिख सकूं 2 प्लस के 5। जब मैं इन्हें जोड़ने की बात कर रहा हूं तो भैया मैं तो इन्हें जोड़ दूंगा। ठीक है, पर पीछे जितनी भी जो संख्या है x, इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे, ज्यों का त्यों। ठीक है भैया, और प्लस एक बात और समझे, कि जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको भी सेम टू सेम उतार लेते हैं। ठीक है भैया, इसमें बड़े आराम से समझा रहा हूं, समझ लो, इसका बहुत कम पड़ेगा भाई। ठीक है, कहीं कहीं जगह छोटा आएगा तो वो 2 नंबर में, नहीं तो 4 नंबर में आता ही आता है। ठीक है भैया, अच्छा अब देखो, मैं तुमसे बोलूं अगर x का गुणा तुम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 2x। बात बिल्कुल ठीक है भैया। अगर x को गुणा में 5 में करूं तो ये हो जाएगा भैया 5x। बात बिल्कुल ठीक है भाई। पीछे 10 सेम टू सेम लिख लो भैया, है ना। यहां तक आया ना समझ में, अच्छा। अब देखो भैया, अब मुझे इसमें से लेना है कॉमन। क्या लेना है, कॉमन। इसमें से क्या लेना है, कॉमन। तो देखो भैया, संख्या वो कॉमन लेते हैं या जो उस संख्या को बाहर निकालते हैं जो दोनों में हो, इसमें भी और इसमें भी। तो तुम्हें क्या लग रहा है, इसमें भी x है, x इसमें भी है, तो मैं x ही बाहर ले लू ना, लो। ठीक है भैया, कितनी x है यहां पे, बताओ जल्दी, कितनी x है, 2 है ना भैया। एक मैंने बाहर ले ली तो एक बचेगी कि ना बचेगी, बचनी चाहिए ना। हाँ, तो भैया एक यहां पे बच गई, प्लस को चिन्ह है तो भैया प्लस को चिन्ह लगाओ। अब एक x जहां पे भी थी और भैया वो मैंने बाहर ले ली कि ना ले ली, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे तो 2 ही बचेगा बस। क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है भैया, प्लस ऐसे ही जहां में करेंगे, जहां में हमें ये देखना पड़ेगा भैया कि कौन सी संख्या कॉमन आ रही है या कौन सा पद कॉमन आ रहा है इनमें से। देखो यहां पे तो x कॉमन आ रही तो भैया x कॉमन ले लो। अब इसमें तो x है, इसमें x है ही नहीं, सही है कि ना भैया। जहां में तो x है और यहाँ पे x ना है तो x को सिस्टम तो खत्म है वो। ठीक है भैया, फिर हम ये देखेंगे पीछे वाली संख्या में कि कोई ऐसी संख्या है कि जा को भाग जा में भी जा रहा हो और जा में भी जा रहा हो, है कोई ऐसी संख्या, सोच लो, सोच लो भैया, आराम से सोचो, हत है का कोई। अच्छा का कह रहे 5 ले लो, अच्छा 5 ले लो, ठीक है भैया। देखो अगर मैं 5 कॉमन लू, कॉमन लेने को मतलब है हमें संख्या के नीचे भाग देने पर, तो मैं ने को बता दूं, तो मैं समझा दूं ढंग से डिटेल से। अगर भैया मैं काउपद ते
कॉमन ले तू, क्या कर तू मैं कॉमन ले तू, मतलब बाहर निकाल तू संख्या दो पद में से। तो भैया देखो ज्यामिति क्या है, मैं 5 कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं भैया? 5। तो 5 कॉमन कैसे लो जाता, बाय समझो। तो भैया जो संख्या मैंने कॉमन ले गया बा को भाग में जाके नीचे दे दूंगा और बई को भाग में दूसरे के नीचे दे दूंगा। ठीक है भैया? अच्छा, जाते जिकट को 2 बार। तो भैया ऐसे करके कॉमन लो हो जाए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ऐसे करके कॉमन लो हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो भैया अगर मैं 5 कॉमन ले रहा हूं यहां पे बीरनो, तो 5 को भाग 5 में दूंगा एक बार। तो भैया 1 को गुणा x में करूंगा तो x ही रहेगा। ठीक है, अब भैया 5 को भाग 10 में दूंगा कै बार जाएगा? 2 बार, बराबर 0। बताओ कॉमन लेना आया को ना समझ में? आसान है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है भैया, अब तुम्हें एक बात बताऊं बहुत प्यारी सी, ध्यान से सुनिए बात को। देखो ज्यादातर अक्सर तुमने देखी होगी कि जा संख्या है, जा पद है और जा पद है एक संग लिख लो, और इन दोनों में जो सेम सेम संख्या इन्हें एक संग रख लो। पर देखो एक्चुअल कारण का हो तो बाय समझो। जैसे कि मानो अब हम इन दोनों में तो कॉमन लेंगे, जब पूरे पद में थे और जब पूरे पद में थे। अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं तो देखो अब समझो, जा में और जा में इन दोनों पदन में कॉमन का आरो कि भैया आरो x+2 का आरो भैया x+2, x+2 जा में भी है, x+2 जा में भी है, तो x+2 बाहर ले लो। सही है कि ना है? अच्छा भैया, अब यहाँ पे क्या बचा को, यहाँ पे बचा को x और इधर का बचा को, इधर बचा को 5, बराबर 0। बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम्हें एक बात और बताऊं, छोटी सी बड़ी प्यारी सी, अगर समझ में आ गई तो जो मानो तुम सवाल है बीच में ही पता कर लेंगे कि सही है या गलत। ठीक है, छोटी सी बात है। देखो जो तुम्हारे ये जो कॉमन लेने के बाद जो दोनों संख्या बचती हैं कोष्टक वाली, अगर ये सेम आ रही हैं भैया, बराबर आ रही है, मतलब एक जैसी आ रही हैं, तो तुम्हारा सवाल अभी तक ठीक चल रहा हो। अगर इनमें चिन्हों को भी दिक्कत हैगी, चिन्ह भी अगर अलग आ रहे हैं, तो सवाल तुम्हारा कहीं ना कहीं गलत है वो। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे यहां से आगे, अब इन दोनों को हम शून्य के बराबर रख देंगे। तो मैं ऐसे लिख दूं x+2 बराबर 0। ठीक है भैया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x बराबर -2। ठीक है, अगर मैं 2 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी भैया अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू। चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। अब ऐसे ही इसको करेंगे भैया, x+5 बराबर 0, x बराबर -5 है भैया। देखो पहले बार जो मान लेकर वो मान लेकर हमारो अल्फा को, और दूसरा बार मान लेकर वो मान लेकर भैया हमारा बीटा को। बात बिल्कुल ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है चीजें? बताओ। अच्छा अब देखो भैया, जित तो हमारे लिख ले अभी तक शून्य, क्या लिख रहे हैं भैया? जित तो भैया प्यारे हो अभी तक शून्य लिख ले। क्या लिख ले? शून्य, मतलब हमने 0 बराबर रखो मान लो। अच्छा, अब मैं गुणांकों की बात करूं, अब मैं जांच की बात करूं, काय की बात करूं भैया? जांच की, कि भैया अब हम करेंगे जांच के मामलो सही है क्या ना है। चलो सत्यता की जांच कर लो, पूरा लिख लो भैया, मैं लिख दे रहा हूं यहां सत्यता की जांच। क्या करेंगे भैया? सत्यता की जांच करेंगे। अब कर दो भैया। ठीक है, तो भैया सत्यता की जांच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे शून्यकों का योगफल। चलो लिख देते हैं, क्या निकालेंगे भैया? शून्यकों का जो फॉर्मूला जो बताया था शुरू में वही है, शून्यकों का योगफल। का है भैया? योगफल। तो भैया शून्यकों का योगफल मैंने क्या बताया था? -b/a। क्या बताया था भैया? -b/a। ये लिख भी रहे हो है ना, लिख लो। अच्छा देखो भैया, जब मैं योगफल की बात करूं बीरनो, तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्योंकि भैया मैंने जो शून्य माने वो अल्फा मानो एक और दूसरा बीटा मानो, जहां हमारे मैंने अल्फा प्लस बीटा रखता हूं वहां पे, या तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मैंने अल्फा बीटा मान लो, थोड़ा आसान है जाएगा समझने में। ठीक है भैया, अब समझो अल्फा को मान का है भैया -2, अल्फा को मान का है बीरन -2, प्लस बीटा को मान का भैया -7। ठीक है भैया, बराबर
अब देखो ध्यान दे, देखियो मैंने बोली थी सबसे पहले कि ए बी सी के मान लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लगेंगे, लग रहे हैं ना, लग रहे भैया। देखो ए बी, जहां पे बी को मान चाहिए यहाँ ए को मान चाहिए, जही मारे मैंने सबसे पहले लिखवा दिए यहाँ पे, है कि ना, समझो। तो बी को मान का है 7, तो भैया यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 7 लिख दो भैया, पर काय को आवो माइनस को, क्योंकि बस सूत्र में माइनस है तो भैया माइनस को आवो बट्टे। अब भैया ए को मान बताइयो का हो, ए को मान 1 हो गए भैया, का हो गए 1 हो गए, तो भैया मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पे। अब देखो जे बी माइनस को 2 भैया, और जे बी माइनस के 5, और जी भैया इतकू माइनस के 7 तो है ही है। देखो भैया दोनों बरोबर आएंगे, दोनों का आएंगे बरोबर, तो भैया मामलो अभी तक ठीक चल रहा, सत्यता की जांच बढ़िया है, ठीक है। अच्छा जही तरीका से हम क्या करेंगे बेटा, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भैया, सी अपॉन ए। तो गुणनफल को मतलब ही गुणा होता है, क्या होता भैया, गुणा होता, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, क्या होता भैया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और वो बता दो कि अल्फा को मान कितना होए, अल्फा को मान माइनस के 2 होए, बीटा को मान कितना होए भैया माइनस के 5 होए करे, ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत ना है, आ रहा हो ना समझ में। अच्छा ना आवे तो बता दी भैया। और सी को मान का होए, सी को मान तो भैया देखना पड़ेगा, यहाँ पे 10 है तो सी को मान 10 रखना पड़ेगा, बट्टे ए को मान क्या है 1, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे नीचे दिखेंगे ना, मैं साइड में लिख देता हूं, और ठीक है। अब देखो जब माइनस को गुणा माइनस से करेंगे, जब भैया माइनस को गुणा माइनस से करेंगे तो वैल्यू प्लस की है जाएगी, तो 5 दूनी 10, तो भैया काय के आएंगे प्लस के, और इतकू भी भैया कितने 10, तो भैया है गो सवाल आयो समझ में आराम से, इसकी शॉट ले लो, मैं साइड में जाता हूं, ठीक है भैया। इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये मॉडल पेपर के या पिछले साल या 2-3 साल के अंतर्गत जो आए हुए क्वेश्चन है वो सब है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना भैया, है चल। तो सबसे पहले मैं लिख लू भैया, सबसे पहले मैं लिख लू एक्स स्क्वायर माइनस के 9, बात सही है। अच्छा जब शून्य निकालेंगे भैया तो हमें तो आगे 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि शून्य ज्ञात करने, बात बिल्कुल सही है। जब भैया हमें शून्य निकालने पड़ेंगे आगे तो मैं 0 रख ली। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ जा मैं, अच्छा तो अभी तो हमें ए और बी और सी के मान चाहिए, तो सबसे पहले भैया निकाल लेते हैं। अच्छा तो सबसे पहले वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी लेंगे, तो इसके हिसाब से ही। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां में भैया ये तो द्विघात, जो द्विघात बहुपद है इसमें तो 3 पद है और यहाँ पे 2 दे रखे हैं, तो ये सोचो भैया कि पद कौन सो गायब है, ठीक है, कौन सो गायब है वह देख लेते हैं। देखो भैया एक्स स्क्वायर के संग जो भी वैल्यू आती है वो तो पता तुम्हें ए का मान हो, तो ए का मान 1 लिख दो, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया वैसा कि आगे 1 मान लेते हैं, सिंपल सी बात है भैया। अच्छा सी को मान 9 है वो भी माइनस के, जो इनके साथ चिन्ह आता भैया उसको तो लेते ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा और बी के साथ का होए भैया, बी के साथ का होए समझो ना भैया, जब एक्स वाली वैल्यू है ही ना जा में तो बी को मान का होगा, बी को माने 0 मान लो, मैंने शुरुआत में बिल्कुल समझाया तुम्हें। तो बी बराबर का आ जाओ भैया 0, बी बराबर का मान लो 0 मान लो। अब चलो भैया सॉल्व करते हैं, ठीक है, आराम से। अगर मैं 9 है परे की साइड में ले जाऊं भैया, मतलब बराबर से दूसरी साइड में, तो ये का है जाएगी भैया, इतकू माइनस की इतकू जाए इकाई की है जाइए प्लस की है जाएगी, सिंपल सी बात है भाई। अगर यहाँ पे संख्या जी माइनस की है भाई दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस की होगी, कर दो भैया। अच्छा अब मैं एक बात बताओ तुम अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा कैसे, कैसे निकालूंगा भैया x की वैल्यू, सोचो। देखो यहाँ की पावर 2 है, का है 2, अगर जब पावर है मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं, क्या करूं भैया, अगर मैं जब पावर है दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो भैया ऑटोमेटिक अंडूर चढ़ जाएगा दूसरी संख्या पे, क्या चढ़ जाएगा अंडरूड,
समझ रहे हैं? जब भैया स्क्वायर बराबर से दूसरी तरफ किसी संख्या के ऊपर गिरेगो तो भाई कैद कर ले, काय में, अंडूड़ में बांध के रख लेगो भैया। बात ठीक है यहां तक भैया? अब समझो, तो सबसे पहले ये देखते हैं काय को वर्ग तो ना बनना। अगर वर्ग बननो हो, जहां पे एक स्पेशल शक्ति है, कौन सी, वर्ग बारी। अगर जो वर्ग बननो है तो भैया जी अंडूर से बाहर आ सकते हो, नहीं तो यहीं से फंस के मर जाएगा जी। देखते हैं भैया आगे। तो मैं जाते बोल दूं कि जी भैया हो तो है क्या को 3 को वर्ग हो तो भाई जी तो पता है 10-20 तक तो वर्ग याद होंगे ना का। तो भैया क्या को वर्ग होता 3 को, तो वर्ग ते अंडूर काटे को। भैया अंडूर कौन काट सके, वर्ग काट दो जाना आराम से। तो भैया एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। भैया जब यहाँ से कट गो अंडूर वर्ग थे तो का 3 ही आवो। बशर्त एक बात ध्यान रखियो, जब काऊ पे अंडूर चढ़ते हो तो बाकी संख्या चलते हैं, 2 धींगरा ऑटोमेटिक आ जाए। बुने बोलते हैं प्लस और माइनस। क्या बोलते हैं भैया, प्लस और माइनस। इनको मतलब ये है कि भैया जो भी अंडूर में वैल्यू आई है वो एक बार प्लस की होगी और एक बार काय की होगी भैया, माइनस की होगी। ठीक है, तो मैंने अलग अलग करके लिख सकूं भैया, एक बार प्लस के 3 और एक बार माइनस के 3। बात ठीक है? तो जाए मान लो भैया अल्फा, जाए मान लो बीटा, सिंपल सी बात है, एक्स के मान आएगा अल्फा बीटा। ठीक है भैया, अब हमें क्या करना भैया, हमें करनी है जांच। तो कर दो भैया सत्यता की जांच। तो लिख दो भैया सत्यता की जांच। जांच, तो सत्यता की जांच में तुम्हें पता ही है करने का भैया। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया भैया लिख लो शून्यकों का योगफल। का भैया शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। क्या होता भैया, -b/a। और मैंने अभी बताओ योगफल को मतलब होता है भैया प्लस। का होता है योगफल को मतलब, क्या होता है भैया, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो देखो योगफल का मतलब प्लस होता है, तो मैं लिख दूं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मैंने बताया अल्फा बीटा कहां थे पिछले क्वेश्चन में भैया, यहां तो उठा लेते हैं, क्योंकि मानो ना पहला बार अल्फा मानो है, दूसरा वाला बीटा मानो, तो भैया इनको भी तो देखभाल करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। चलो अब अल्फा को मान क्या है, अल्फा को मान देखो भैया, अल्फा को मान तो प्लस के 3 है, तो लिख लो प्लस। भैया बीटा को मान बताओ, तो भैया बीटा को मान -3। देखो भैया यहाँ 0। ठीक है, -3 बराबर। अब बी को मान बता दो धींग रहा हो, बी को मान का भैया देखो यहाँ क्या भैया, बी बराबर 0। तो लगा दो भैया बी बराबर 0 लो। और ए को मान का भैया 1, तो 1 रख दो नीचे, का परेशानी आ रही है, अपनी बात है। अब भैया माइनस को गुणा अगर मैं प्लस में करूंगा प्यार योग क्या आ जाएगा, माइनस। अगर ना पता तो मैं थोड़ा बता देता हूं कि भैया जब भी मैं प्लस का गुणा प्लस से करूंगा तो बराबर ही प्लस आवेगा, प्लस को गुणा भैया माइनस से करूंगा तो माइनस आवेगा, और माइनस को गुणा प्लस से करूंगा तो भी माइनस आवेगा, और माइनस को गुणा भैया मैं अगर माइनस से कर दूं तो प्लस आवेगा। तो बात है समझो कि अगर एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू है तो वैल्यू को जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है भैया, समझो बराबर का है 0। तो भैया 3 से 3 कट को जे भी 0 जे भी 0, तो ये बरोबर आ रहा हो, सही है, जांच हमें बढ़िया चल रही है एकदम। ठीक है, और देखो एक और बात बता दूं कि 0 में माइनस प्लस कुछ भी ना चलता है। ठीक है, 0 0 है, वो जहां में उठा के मार दे वो सब 0 कर दे। अरे लगाओ तो लड़ाई है जाए गुणा भाग करने में तो सब कर दे इतनी। ठीक है भैया, अच्छा तो अब क्या करें हम, अब करें भैया शून्यकों का गुणनफल। क्या करते हैं भैया, शून्यकों का गुणनफल कर दे भैया, कर दे भैया। क्या होता है C/A। गुणनफल को मतलब ही गुणा होए। क्या होता भैया, गुणनफल को मतलब ही गुणा हो गए। ठीक है भैया, तो मैं कर दूं C/A। तो अल्फा को मान तो भैया 3 होए, बीटा को मान -3 होए। बात सही है, अल्फा को मान 3 बीटा को मान -3। भैया सी को मान का है, यहाँ पे देखो ना का है भैया ना -3। तो भैया मैं जब -3 ना सॉरी -9, तो यहाँ पे -9 ना लिख सकूं मैं, बट्टे ए को मान तो 1 है ही। ठीक है भैया, 3 को गुणा 3 से करूंगा, 3 त्रिका
9, और यहाँ पे 1 को भाग 9 में दूंगा तो भैया 9 ही देखो, तो ये भी बराबर है कि ना बताओ। आयो समझ में? ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। है कोई? ठीक है भैया, अब उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो जाए, वही कह रहा हूं द्विघात बहुपद, ये तो सब में सेम ही है। ठीक है, वैल्यू देखते हैं आराम से, ये तो वही है जो पहले वाले, वैसे सेम टू सेम है। तो भैया अब हम देखते हैं हल। क्या देखेंगे भैया? हल। तो सबसे पहले देखेंगे, उतार लो से एक्स स्क्वायर प्लस के 12 प्लस के 7x, और शून्य जब हमें ज्ञात करने होते हैं भैया तो हम क्या लगा देते हैं? 0। पहले ही लगा दी हमने 0। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जा में कछु लग रहा हो सवाल में 3 5 हुआ जा में, है ना? फेरबदल लग रहा होगा जा में। चलो मैं अब बता दूं, अब समझ में आ जाए शायद। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, जो हमारे सवाल को समीकरण, जो हमारे क्वेश्चन को समीकरण होना बुझा तरीका तो होना भैया कैसे समझो कि जो भैया सबसे पहले वैल्यू आवेगी एक्स स्क्वायर की पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या आएगी भैया? पहले नंबर पे तो एक्स स्क्वायर की, दूसरे नंबर पे क्या आएगी भैया? एक्स वाली, और तीसरे नंबर पे वो आएगी जहां में एक्स है ही ना। समझ रहे भैया? जहां में तो एक्स है ही ना, तो वही वाली वैल्यू आवेगी। ठीक है भैया, देखो पर जहां में क्या है? एक्स स्क्वायर वाली अपनी जगह। ठीक है भैया, ये तो भैया तीसरे नंबर की बात रही, एक्स स्क्वायर के बाद तो एक्स आनी चाहिए ना दूसरे नंबर की। ठीक है, इसमें तो एक्स है ना, ये तो तीसरे नंबर पे जाना चाहिए। बस ये चीज पकड़नी है हमें, बाकी बात सवाल है जाएगा। तो भैया मैं अगर क्रम पे लगाऊं जाए तो जो ऐसे है जाए, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 है जाएगा ना, है जाएगा। और तुम्हें एक पते की बात बताऊं या मैं गौर से समझियो, एक पते की बात बताऊं, गौर से समझियो यहाँ में कि देखियो ना का, मैंने जिस संख्या आगे पीछे करी है, मैंने चिन्ह तो काउंट बदल होना है ना? संख्या मैंने आगे पीछे करी है, चिन्ह तो बदल होना है मैंने। ध्यान रखियो, अगर जे संख्या में बराबर थे इधर या उधर लेके जातो तब चिन्ह बदलते, और वो आप सही में हटा बताएं तो भैया चिन्ह ना बदलते एक तरफ के। बात समझ में आ रही है? जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाए जब चिन्ह बदलते हैं। ठीक है भैया, तो जहां हमारे में इनके चिन्ह ना बदले, ध्यान दियो बात में। अच्छा, ये 1 2 3 समझ में आएगा, जब मिटा दूं मैं आराम से। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, तो तुम्हें सबसे पहले पता हो क्या है कि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो भैया मैं बोल दूं जहां में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 12। चौके तुम्हें पहले से बता रखी है मैंने, तो बार बार तो बताने की जरूरत ना है, इतना तुम जानते हैं। ठीक है भैया, अब जाके क्या करने हैं हमें? गुणनखंड करने हैं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताई कि 12 का गुणा में 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? सिंपल है, जाके आगे भैया कुछ ना है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। 12 का गुणा 1 से करूंगा भैया क्या होगा? 12 ही होगा। अब जहां में क्या है भैया? भाग दो, गुणनखंड काटो। क्योंकि भैया हमें बीच वाली वैल्यू लेके आनी है, बीच वाली वैल्यू लेके आनी है। अगर मैं 2 को भाग दूंगा भैया 12 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। फिर भैया 2 को जहां में दूंगा कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब जब भैया कितने को दे दूं? मैं 3 को दे दूं। ठीक है, देखो अब पेपर को टाइम है, जहां की वजह थोड़ा हमें तेज लेके चलना पड़ रहा है। अगर पूरा मैथ कराते, अगर हम शुरू से कराते तो बड़ी आसानी तो बड़े प्यार से कराते, मैथ की दिक्कत होती ना बिल्कुल भी। ठीक है, अब पेपर की वजह से थोड़ा ना जल्दबाजी करनी पड़ रही है। देखो जोड़ घटाओ गुणा भाग करके हमें चाहिए बीच की वैल्यू। का चाहिए? 7 का चाहिए भैया, 7 चाहिए। तो मैं क्या कर सकूं? 2 को गुणा 2 से कर दूंगा भैया, क्या है वो? 4। और जे यहाँ पे 3 एक आता ही है, क्या भैया? 3। अगर मैं इन दोनों ने जोड़ दूं, क्या करूं भैया? इन दोनों ने अगर मैं जोड़ दूं तो है जाएगा ना 7? बिल्कुल है जाओ, 4 और 3 7। तो भैया वो ही करना हो तुम्हें, यहाँ क्या करना है? पहले वाली संख्या सेम टू सेम मैंने बताई, कोष्टक लगा लेंगे, इन दोनों संख्या ने लिख लेंगे, और पीछे ये एक्स वाली वैल्यू लगा देंगे, और ये लास्ट वाली संख्या सेम टू सेम। ठीक है ना, मैंने बताई तुम्हें, आगे वाली संख्या सेम टू सेम, लास्ट वाली संख्या सेम टू सेम। बस जो बीच वाली संख्या है, जो तुमने गुणनखंड काटे हैं, जोड़ के या घटा के जो बीच वाली संख्या लाते हैं, बस वो लिख देना। अगर यहाँ घटाते तो मैं सीधा घटाओ को चिन्ह लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ। ठीक है भैया, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं एक्स को गुणा जहां में करूंगा भैया 3x प्लस एक्स को गुणा जहां में करूंगा तो भैया जी आ जाओ 4x प्लस के 12 बराबर 0। सिंपल सी बात है। अच्छा, कॉमन लेनो तो भैया मैंने पहले भी सिखायो,
वह संख्याएं कॉमन लेते हैं जो दोनों में आवे। काय में आवे भैया? दोनों में आवे। तो दोनों में जाऊ में एक्स है, एक्स जाऊ में, तो मैं एक्स कॉमन ना ले लू का? ले लू ना एक्स कॉमन, तो ले ले भैया। यहाँ पे दो एक्स ही, एक बाहर ले ली तो एक तो बचेगी। अच्छा ठीक है भैया, बिल्कुल। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x सिंगल है और वो मैंने बाहर ले ली तो यहाँ पे 3 बचाओ खाली। ठीक है भैया, प्लस इसमें तो क्या कॉमन ले लेंगे? देखो काय को भाग जा रहा हो, जा मैं काय को जा रहा हूं भैया। देखो x तो दोनों में ना है, तो भैया कोई संख्या देखनी पड़ेगी जब दोनों में भाग जावे, का वो दोनों में भाग जाए। तो देखो भैया 4 अगर मैं कॉमन लेतू तो मतलब 4 को भाग देना पड़ेगा। 4 को भाग 4 में देंगे एक बार, एक हम कितना है तो का बचाओ खाली x, प्लस 4 को भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाओ भैया, 4 12 होता है। 4 को भाग 12 में देंगे क्या बार जाओ भैया? 3 बार। देखो मैंने पहले ही बताया जी दोनों संख्या सेम है, तो समझो कि सवाल सही चल रहा हमारा अभी तक। ठीक है, अब देखो जल्दी करने के लिए देखो जाए और जा कोष्टक में, एक कोष्टक में तुम लिख सके आराम से। ठीक है, मैंने कॉमन लेना हो तुम्हें बता दियो, अब डायरेक्ट समझ लो। और इन दोनों में से कोई एक उतार लो बस, बराबर 0। ठीक है भैया, अब मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। चलो शून्य ज्ञात करने हैं, तो भैया मैं लिख दूं यहां पे कि x प्लस के 4 बराबर 0। भैया पहले तो लेते हैं, तो x बराबर का आ जाएगा भैया? -4 है जाएगा ना, है जाएगा। ठीक है भैया, जब पहली शून्य आएंगे हमारे, पहला शून्य का आएगा भैया हमारा, तो अब दूसरा भी निकाल लो। पहला शून्य के क्या मानते हैं? अल्फा। 4 जब मैं भैया दूसरी तरफ लेके गए हो तो काय को है जाएगा? माइनस को है जाओ, है जाएगा, है भैया माइनस को। तो भैया मैं जाए मान लूंगा अल्फा, मैं जा क्या मान लूंगा? अल्फा। ऐसे ही मैं अगर दूसरे शून्य के लूं तो x प्लस के 3 बराबर 0। भैया ये भी तो पता लेना पड़ा, ले लो मैंने यहाँ। देखो अगर भैया मैं जब 3 है उठा के परे को लेके जाऊं तो काय को है जाएगा? माइनस को। काय को है जाएगा भैया? माइनस को। तो जाए में क्या मान लूंगा? जाए में बीटा मान लूंगा, है कि ना? जाए में बीटा मान लूंगा आराम से। सही है भैया, जी तो है गो। अब जाके भैया जांच कर दो सत्यता की। सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच इतना ही कोई दिक्कत ना। तो पहला का है भैया जांच में कहा आवेगा? सबसे पहले लिखा देंगे योगफल। क्या लिखा देंगे भैया? योगफल। तो लिख दो शून्यकों का योग। योग का मतलब का हो भैया? प्लस हो, प्लस का हो भैया? प्लस। मैं बता चुका हूं, तो जो हो जाएगा भैया -b/a। ठीक है, अब यहाँ योग की जगह क्या लगा दूंगा भैया? क्या लगाऊंगा? अल्फा प्लस के बीटा। क्या लगाऊंगा भैया? अल्फा प्लस के बीटा। योग का मतलब प्लस होए, और भैया जो शून्य के मैंने एक अल्फा मानो एक बीटा मानो, जहां हमारे अल्फा बीटा लिए। ठीक है भैया, -b/a। ठीक है भैया, अल्फा की वैल्यू का है -4 प्लस बीटा की वैल्यू का है -3। देखो मैंने कोष्टक जामा लगाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो चिन्ह एक संग आ जाते जा मारे। ठीक है भैया, -b। अब b की वैल्यू का है भैया? यहाँ तो देख लो b की वैल्यू का है -7। तो भैया यहाँ पे क्या लगा दूं मैं? -7 लगा दूं। ठीक है भैया, a की वैल्यू का है? a की वैल्यू 1 है तो 1 लगा दे भैया यहाँ पे। अब देखो, अब माइनस को गुणा में प्लस से करूंगा तो माइनस ही होगा ना, मैंने बताया पिछली बार। तो -3 बराबर -7। भैया 3 और 4 का आ जाएंगे 7 बराबर -7। है वो ना बराबर? भैया जी तो लेकर आओ योग। क्या लेकर भैया? योग। शून्य भी लिखा देता हूं भैया, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का भैया? गुणनफल का होता है c/a। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा। लगा दे भैया। अम्मो एक बात बताओ, अम्मो एक बात बताओ भैया, अल्फा को मान -4 नीचे यार, चलो नीचे आ जाओ ना, कोई दिक्कत ना है, मैं साइड पे लिख दे रहा हूं। देखो अल्फा को मान का है, यहाँ पे लिख दूं एक बार, अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a। अल्फा को मान -4, सॉरी गुणा आ जाओ, गुणा बीटा को मान -3 बराबर सी को मान भैया यहाँ पे देख लेंगे का है 12। तो भैया सी को मान 12 लगा दो बराबर 1 बट्टे में 1। तो भैया देखो माइनस को गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 4 12 बराबर, यहाँ 12 ऊपर है ये, तो भैया है को ना दोनों बराबर। आया समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट भैया।
उसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे वाले, बढ़िया वाले, ठीक है ना, ठीक है। ये बस सब आए हुए हैं, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा भैया 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, क्योंकि मुझे शून्य निकालने, शून्य समझ रहे हैं ना, 0 के बराबर। अच्छा तो बातें पहले भी रनो, क्या करते हैं हम ABC के मान निकाल लें। x² के संग जो संख्यात का है वो a को मान, b के संग बताओ b की वैल्यू क्या होगी, जो x के संग जो भी संख्या है भैया वो b को मान हो, पर जहां में तो कुछ है ना, तो एक मान लो ना, कहा जा रहा है एक लिख लो। पर एक बात और ध्यान दियो, जो इनके जो चिन्ह है वो संग चले करें, तो भैया मैं माइनस जाके संग लूंगा, ठीक है भैया। 80 बराबर का होगा माइनस के 4, ABC के मान निकल आए। अब भैया जाके हम निकालते हैं गुणनखंड के बीच की वैल्यू, ठीक है भैया। देखो मैंने तुम्हें बोली थी अगर कभी x² के संग संख्या आए तो लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पहली वाली संख्या से। तो मैं कर दूं 3 गुणा 4 कितना हो जाओ भैया, 12 है जाएगा, है वो ना। अम्मू भैया 12 के गुणनखंड काट के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो मैं कितना लेके आना पड़ो भैया, 1 लेके आना पड़ो, वो भी माइनस को, काय को भैया माइनस को। तो मैं काट ले रहा हूं, जी क्या बार जाएगा भैया 6 बार, भाई 2 ते दूंगा 6 बार। अब 2 को दूंगा भैया क्या बार जाएगा 3 बार था मैं, अब हम 3 को दूंगा तो 1 बार, सिंपल सी बात। अब वो 1 चाहिए, क्या चाहिए भैया 1, तो भैया सबसे पहले 1 पे बात करेंगे, तो 2 दूनी 4 और यहां पे कहा है 3। अगर मैं 4 में से 3 घटाए दूं तो 1 बचेगा, बताओ आई बात समझ में। अगर मैं 4 में से 3 घटा दूं प्यारे हो, 1 बचेगा ना, बचेगा, बचेगा ना। तो भैया जाए कैसे लिखेंगे, जाए देखो, देखो मैंने बताई पहली वाली संख्या सेम टू सेम, तो 3x², ठीक है। अब माइनस भैया क्या करेंगे 4 में से 3 घटा दो, तो भैया मैंने 4 में से 3 का घटाया दो, ठीक है ना, ठीक है। और पीछे x है तो भैया x मैंने न्यू की न्यू लिखी थी, कहा दिक्कत है, कोई बात है का। अब तुम्हें ये भी पता हो भैया कि लास्ट वाली संख्या न्यू की न्यू उतारे हैं, उतारे हैं कि ना उतारे भैया, वैसे उतार लो मैंने। अब भैया क्या बस मैं गुणा करना हो जहां में भैया, माइनस को गुणा जहां में करूंगा तो ये माइनस के 4 और पीछे x को करूंगा तो x, सिंपल सी बात है समझो। अगर मैं माइनस को गुणा जहां में कर रहा हूं तो माइनस के 4 और पीछे से x को गुणा भी इनके संग करूंगा तो x भी संग आवेगा। अब समझो माइनस को गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, और भैया x को गुणा 3 में करेंगे तो 3x, और पीछे वाली संख्या सेम टू सेम। कोई दिक्कत है का भैया, कोई दिक्कत है। अब क्या लेना भैया, हमें लेना कॉमन, उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ समझ लो भैया। अगर भैया मैं x कॉमन ले लूं, मतलब x बाहर निकालू, सब में निकाली हमने, क्योंकि x जाम है भैया, x जाम तो x बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेंगे भैया 3 थे, तो हम हाथ 3 लगाएंगे, क्योंकि 3 तो हम कॉमन ले ही ना रहे, जो तो बचेगी ना, हम तो x ले रहे हैं बस। आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे भैया 2 हैं, एक मैंने बाहर ले लियो तो एक तो बचेगा ही बचेगा संग, है क्या ना, बचेगा। अब यहाँ पे देखियो अगर मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के 4, ठीक है, मैंने x यहाँ पे कॉमन लिया तो 4 बचा बस प्लस। अब भैया यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा हो देखियो भैया, जहां में तो कोई कॉमन ही ना आ रहा, ना जहां में x कॉमन आ रहा, ना भैया कुछ और कॉमन आ रहा। समझो जब दोनों संख्या में थे कोई कॉमन ना आवे, या दोनों संख्या में कऊ संख्या को भाग ना जावे, तो भैया बाज के एक कॉमन लेते हैं, का लेते हैं एक कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, कोई संख्या सेम टू सेम बचेगी भैया, क्या बचेगी सेम टू सेम बचेगी भैया, ठीक है। अब देखो मैं 3x, अगर 3x माइनस 4 में यहां से कॉमन ले लू भैया, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा भैया 1, ध्यान रखियो मैंने कॉमन ले लो का 3x माइनस 4, ठीक है भैया। अच्छा अब मैं इनका शून्य के लगा रहा हूं तो मैं क्या कर दूंगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 भैया, ये प्लस ये माइनस की पल्ले को जाए काय किया जाए प्लस की, और x बराबर का आ जाएगा 4/3 भैया, ये मान है वो तुम्हारा अल्फा को, काय को मान है अल्फा को। चलो भैया बीटा के मान भी निकालते हैं, x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, बात समझ में आई, कोई बात ना है, आ जाएगी समझ में। तो भैया अब ना अभी तो कब अभी बताओ, ठीक है भैया। जितो मैंने कहा निकालते, जितो मैं शून्य अल्फा बीटा को मान निकालते हो। अब भैया मोजू कह रहा हो वो सत्यता की जांच करके दो। अच्छा करते हैं भैया, सत्यता की जांच भी करते हैं, दो 2 मिनट, ले भैया कहा है
देखो भैया सत्यता की जांच का, भैया सत्यता की जांच करेंगे हम। तो करते हो भैया, क्या परेशानी आ रही है जांच में? तुम्हें फॉर्मूला पता है? लगाओ लगाओ। शून्यकों का योगफल का भैया, शून्यकों का योगफल कह दो या योग कह दो, का हो तो माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए। रट लो भैया, ठीक है। तो योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भैया, अल्फा, ठीक है भाई। अल्फा को मान का है 4/3, तो अल्फा को मान लगा दो भैया 4/3। बीटा को मान का है -1, बीटा को मान का भैया -1, तो मैं लगा दो बराबर -b। अब भैया बी को मान है, देखो बी को मान का है -1, तो यहाँ पर भैया -1 लगा दो बट्टे ए को मान का भैया 3, तो 3 रख दो यहाँ पे। अब देखो 4/3, माइनस को प्लस में कर दूंगा तो माइनस ही होगा, बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। अब देखो सिंपल बात बताऊं, अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो कैसे करने बेटा, 3 को गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, और 4 में 3 गए तो 1 बचेगा, और नीचे ये 3 है तो 3 यूं लगा दो, ऐसे भी कर सके तुम। बात समझ में आई जी? तो भैया शून्यकों का योग आएगा। अब क्या करें, अब शून्य को गुणनफल लगा दो भैया, शून्यकों का गुणनफल का हो भैया सी अपॉन ए। तो जब मैं लिख दूं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा को मान 4/3 गुणा बीटा को मान 1, सी को मान कितना भैया हमें, सी को मान है -4 और ए को मान है 3। तो सिंपल सी बात है, यहां पे लिख दे दूंगा भैया -1 को गुणा 4 से करेंगे तो -4/3 बराबर जो -4/3। बताओ भाई कैसी रही? आयो समझ में? आयो समझ में? ले लो स्क्रीन शॉट।